प्रत्येक व्यक्ति इस संसार में चाहे छोटे हो चाहे बड़े हो चाहे वृद्ध हो चाहे पुरुष हो चाहे स्त्री हो, जाति वर्ण निर्विशेष से सुबह से शाम तक नित्य प्रति चेष्टारत हैं, प्रयास कर रहे हैं। लक्ष्य सभी का लगभग एक ही है, एक ही चीज के लिए। वो चीज क्या है? आप हम सभी इसके चक्कर हैं। सभी हम चाहते हैं कैसे भी कैसे सुखी रहे, है ना? अंधी बटन में सब सुखी होना चाहते हैं, लेकिन सुख के परिभाषा
शायद ही हम किसी को बता दें सुख किसी को कहते हैं। प्रयास केवल इस जन्म में नहीं, अनेक अनेक जन्म में अनेक अनेक शरीर के द्वारा भरसक प्रयास तो करते हैं, लेकिन अभी तक वो सुख हाथ नहीं लगा। क्योंकि अभी तक जिस सुख का हम चाहते हैं, ये सुख हम इतना ही जानते हैं, दुख निवृत्ति ही सुख है। सुख क्या है? दुख से छुटकारा पाना ही सुख है। यही हमारे समझ है सुख का। इसके लिए हम सुख के प्रयास तो खैर नहीं करते हैं। प्रयास किस लिए करते हैं? दुख निवृत्ति का। तो हमेशा दुखी रहते हैं, सुखी तो लोग भाई, तो इसलिए इसी से बचने का प्रयास करते हैं और मानते हैं हम सुख। लेकिन अभी तक वो हाथ नहीं मिला। लेकिन क्या कभी कोई सुखी में? हाँ, सुखी होते हैं, इतने लगे कभी कोई तो सुख, लेकिन वो सुख सुख नहीं है। क्या है? तो शास्त्र कहते हैं दुख का परिवर्तन होकर फिर दूसरा दुख हो, ट्रांसफर ऑफ मिजरी, उसी को हम दुख मानते हैं। जैसे अगर हम कोई एक बहुत बड़े बोझा अपने सर पर ढो करके चलते हैं, 50-60 किलो की बोझा लेकर ढोते हैं, तो कुछ समय के बाद बड़े कष्ट महसूस होता है, सर दुखता है, तो परेशानी के मारे प्रार्थना करते हैं किसी को प्लीज हेल्प मी, क्या नहीं हेल्प मी, मदद करेंगे क्या? क्या? अरे सर में बड़ा दर्द हो रहा है, बड़ा कष्ट हो रहा है। क्यों कष्ट हो रहा है? मैं लेके जा रहा हूँ, भारी लग रहा है, छोड़ दो। कौन बोलता है? अच्छा को नीचे रख दो, कोई कष्ट नहीं, नहीं उसको तो नहीं छोड़ूंगा, उसको तो मुझे लेकर जाना है, कुछ ऐसा बताओ प्लीज, उसको मुझे सुख मिले। तो ठीक है, उसको रखना चाहते हो, सुखी होना चाहते हो। हाँ, तो दुख क्या है? जरा किससे सुखी होना चाहते हो? ना इस सर के जो दर्द महसूस होता है, बस बाकी तो ठीक ठाक है, केवल इतना ही परेशानी है। ये ठीक हो जाएगा तो मैं ठीक हूँ, तो उसमें क्या तकलीफ है? अभी बताता हूँ, कर लो क्या? अरे सर से बोझा निकाल करके कंधे में धर लो ना, तो बोझा सर से उठा कर कंधे में धर लिया, तो थैंक यू सर, कितना बढ़िया रिलीफ, सो नाइस, कितने रिलीफ मिला मुझे। 2-4 मिनट के बाद फिर रोने लगा, रे कंधा दुखने लगा, क्या हो गया? फिर दर्द, वहाँ तो ठीक हो गया, यहाँ पे अरे वहाँ से उठा के इस कंधे में ले आओ, इस कंधे में ले आए, और फिर उससे एक बार वहाँ रुकने लगे। तो हमारे सुख का महसूस इस संसार में ऐसा ही है। थोड़े समय के लिए इस जगह से दुख हट करके उस जगह में जब जाता है, उसी पीरियड को हम बोलते हैं कि सो हैप्पी, कितने सुखी हैं। बस कभी जाता नहीं है, ना कभी जा सकता, इसी का हम सुखी मानते हैं। क्योंकि सचमुच सुख का समझ हम किसी को नहीं है। दुख से छुटकारा पाने से सुख ये नहीं है। दुख अलग चीज है, सुख अलग चीज। जैसे एक पेन है ना, एक मुद्रा, उसका एक हेड और टेल होता है, तो अलग अलग है। तो इसी प्रकार सुखी तो कभी हम हुए नहीं, हो नहीं पाए, तो इसलिए सुख महसूस नहीं कि दुख ही जरूर हुए। तो इस दुख से बचने के लिए प्रयास करके हम सुखी होना चाहते हैं। और केवल सुखी होना चाहते हैं नहीं, हमेशा सुखी होना चाहते हैं। हम में से कोई मरना, मिटना, बुढ़ा होना नहीं चाहते हैं। ये सब दुख के कारण है ना। इसलिए अगर हम हमेशा के लिए लंबा समय रहना चाहते हैं, सुखी होकर रहना चाहते हैं, और इसी के प्रयास से लगे हैं जन्म जन्म से,
थोड़ा सोचे क्यों नहीं मिल रहा है, क्या प्रॉब्लम है। प्रॉब्लम यही है, जिस जगह पर ये दो चीज को हम ढूंढ रहे हैं, हम जीते रहें, जीवित रहें और सुखी रहें, इस दो चीज हमारा जो मंजिल है, जो लक्ष्य है, उसको ढूंढने के लिए हम जहाँ आए हैं, जहाँ पर इसको प्रयास करते हैं पाने के लिए, वो जगह इस चीज के लिए नहीं है। जिन्होंने इस दुनिया को बनाया, दी मैन्युफैक्चरर, विधाता नहीं, उस दुनिया को बनाकर उनके सामने नोटिस बोर्ड टांग दिया है कि ये मृत्युलोकम दुखालयम अशाश्वतम, इसका नाम है। इस घर का नाम क्या है? ये है मृत्युलोक, सभी जानते हैं। और दुखालयम, आलय मतलब स्टोर, दुख का स्टोर हाउस है, जहाँ दुख ही दुख भरा हुआ है और केवल एक ही काम होता है, मरना और मरना। हम यहाँ पर जहाँ पर दुखी दुख है, यहाँ सुखी होना चाहते हैं, और जहाँ मृत्यु लोग है, यहाँ जीना चाहते हैं। तो इससे पता चलता है कि हम बिल्कुल गलत पते पर आ गए, रंग एड्रेस है ना। हम जाना और कहीं था क्लास में, लेकिन गलत पते पर आ गए, रंग एड्रेस। लेकिन अभी तक पता भी नहीं चलता है कि हम गलत हैं कि सही। और दूर तक जाते जाते गलती के रास्ते पर और बढ़ते चले जा रहे, और जितने दूर जा रहे हैं इतने, जो वो चौराहे से हमको राइट टर्न लेना था, राइट न जाकर के लेफ्ट में आ गए, जितने लेफ्ट और बढ़ जाएंगे इतने दूर हो जाएंगे। अब जब पता चलता है कि भाई ये रंग एड्रेस है, तब तक तो बाप रे बाप बहुत दूर रह गया, अब क्या पाऊं, हताश हो जाता है। तो शास्त्र में इस सुखालय का परिचय दिया गया। जब हम सचमुच रंग एड्रेस में है, पता चलता सही एड्रेस क्या है। मैं चाहता हूँ सुख, मैं चाहता हूँ नित्य जीना, लेकिन यहाँ मुझे नहीं मिल रहा। कोई समझदार व्यक्ति, जानकार व्यक्ति अगर पता बताए तो इस पते पर फिर आपको जाना पड़ेगा, तब मिल सकता। तो वो समझदार व्यक्ति और कोई नहीं, साक्षात भगवान है। हम लोग को सब लोग किसी को पता नहीं, भगवान खुद बताते हैं, अरे मोहन जी इस दुनिया में तो ये दोनों चीज संभव ही नहीं है। जो दो चीज आप चाहते हो इस दुनिया में संभव नहीं है। तुझे इस दूसरे जगह पर आना पड़ेगा जहाँ पे उपलब्ध है। कहाँ पे उपलब्ध है? तो भगवान कहते हैं मेरे धाम है। तो सचमुच मेरे धाम के रहने वाले हो, वहाँ रहना चाहिए। इसको छोड़ करके इसके आ गया, यहाँ सब नहीं है। आपको छोड़कर मैं कहीं रहता हूँ, वही हमारी समस्या है। प्राणी जिस शरीर में रहता है, उस शरीर में इतने उनका मोह, इतना आसक्त हो जाता है, उसको छोड़कर जाना नहीं चाहता, जाना नहीं चाहता। एक बार देवराज इंद्र को कस्त ऋषि ने साप दे दिया। वो एक शुकर बन गया, ईश्वर बन गया। कुछ काल तक ईश्वर जन में रहना पड़ा। तो उनका जो टाइम पूरा हुआ, ब्रह्मा जी बोले भाई इंद्र को बुला के लाओ, खाली पड़ा ऐसा कुछ पनिशमेंट मिला था, अब तो पूरा हो गया, आ जाना चाहिए। तो ब्रह्मा जी अपने रिप्रेजेंटेटिव को भेजे, इंद्र को बुला के लाओ, कहाँ है? इस मध्य लोक में जाकर ईश्वर होकर बैठा। तो इनके पास मैसेज भेजे कि आप आ जाओ, आप देवराज इंद्र हो। तो ईश्वर अपने फैमिली, ईश्वर के साथ, अपने बाल बच्चे के साथ था। ब्रह्मा जी के आदेश मिला, सीधा मना करते हम नहीं जाते हैं, इतने बढ़िया हमारी फैमिली है, अभी तरफ हम क्यों जाए? बोले अरे क्यों, यहाँ थोड़ी सी इंद्र है, अमरावती के अधिकारी है, स्वर्ग सुख है, नंदा कान पारिजात, क्या कर रहा है इसमें गड्ढा में? मैं नहीं जानता है सब कुछ,
तेरे लिए तो ये इतना बढ़िया है, सो नाइस, यहाँ के गट्टर तो बहुत बढ़िया, नहीं जाना चाहता। यहाँ पर ब्रह्मा जी स्वयं आए समझाने के लिए, नहीं समझे। इतने सबसे निकृष्टतम शरीर जिसमें किसी अच्छी व्यवस्था रखा नहीं, खान पान डाल सब कुछ भी नहीं, लेकिन इसी शरीर में भी प्राणी जाता है, तो छोटे मोटे प्राणी नहीं, देवताओं के अधिपति, वो भी इतने आसक्त हो जाते, उसे छोड़ना नहीं चाहते, उसे छोड़ना नहीं चाहते। क्यों छोड़ना नहीं चाहता? क्योंकि भूल गया कि मैं क्या था, मैं कौन हूं। बस वर्तमान जो स्थिति है उसी को सचमुच मान लिया। हम सभी का ही दशा है, हम सचमुच हमको पता नहीं हम कौन है, क्या है, किसी लिए यहाँ आए हैं। जब यहाँ आए हैं तो कभी दुखी होना नहीं चाहते, दुख क्यों मौका मिलता है? कोई हमको भेजा है या अपने आप हम आए हैं? ये सब चीज के बारे में सोचने के लिए हमारे पास कोई समय ही नहीं है, समझ नहीं रहा। तो ये सब सोचने की क्षमता केवल मनुष्य शरीर में है। अगर इस शरीर को प्राप्त करके हम इस विषय पर सोच विचार नहीं किए तो ये चांस फिर हाथ से चला जाएगा, ये अपॉर्चुनिटी फिर नहीं मिलेगा। तो इसलिए इस मनुष्य शरीर में बाकी जो कर्म है, शरीर की आवश्यकता, समाज की आवश्यकता, परिवार की आवश्यकता, ये तो जब तक शरीर रहे तब तक मेंटेन करना होगा थोड़ा बहुत। लेकिन जो हम है, जो हमारे आवश्यकता है, उसी को हम पूरा साइड तक जानते ही क्या है, क्या चाहिए। इसलिए शास्त्र कहते हैं ये मनुष्य शरीर बड़े दुर्लभ है, दुर्लभम मानुषम जन्मम तदपि अध्रुवम अधरम। यद्यपि ये मनुष्य शरीर मिलना संसार में बहुत ही दुर्लभ है। आपको शायद ही पता होगा, पूरी ब्रह्मांड में जो विधाता संरचना की, सारे प्राणियों को बनाने वाला सृष्टिकर्ता, उन्होंने 84 लाख प्रकार के शरीर बनाया, 84 लाख डिजाइन के शरीर बना। अपने अपने के हिसाब से अपने चलो शरीर में डालते हैं, तो उनका हिसाब विकास है शास्त्र में परफेक्ट। जलजा नवलख्याणी, जलचर प्राणी 9 लाख प्रकार के हैं। आप और हम बहुत ज्यादा से ज्यादा किताब पढ़ करके 10, 20, 50 प्रकार के बोल सकते हैं, उसके आगे नहीं कह सकते। लेकिन जो मैन्युफैक्चरर बताते हैं बिल्कुल 9 लाख प्रकार के एक्वाटिक्स हैं, जलचर प्राणी हैं। चाहे लखनऊ में हो, कानपुर में हो, दिल्ली में हो, भारतवर्ष में हो या पूरा विश्व में हो, जितने भी जलचर प्राणी सृष्टि में है टोटल 9 लाख वैरायटीज, एक कम नहीं ज्यादा नहीं, गिनती हुई। जलजा नवलख्याणी स्थापना लक्ष्य विंशति, पेड़ पौधे लते पत्ते टोटल मिलकर के 20 लाख प्रकार के हैं, गिनती। गुरुमय हो रुद्र संघर्ष, गुरुमी जात प्राणी जो रेंगने वाले प्राणी जो इसे से चलते हैं, हड्डी बनाने में, सरीसृप जातीय प्राणी 11 लाख प्रकार के हैं, सृष्टिकर्ता के हिसाब है 11 लाख प्रकार के हैं। असभ्यलक्षण 30 लाख प्रकार के 4 पैर वाले पशु हैं। हमको पता हो या ना हो, ये स्टैटिस्टिक्स रिपोर्ट है सृष्टिकर्ता। ये हो गए लगभग 80 लाख और बाकी रहा 4 लाख, ये मनुष्य शरीर, मनुष्य जो कि 4 लाख। तो ये 4 लाख को छोड़कर तो बाकी ना जो 80 लाख शरीर हैं, ये सारे भोग जो नहीं है, इसमें
मनुष्य केवल दुख या सुख कुछ भोग करेंगे, इसमें कमाने दमाने नहीं। जैसे आप लोग ट्रेन में तो सफर किए होंगे, ट्रेन में सफर करने के लिए टिकट तो प्लेटफॉर्म से खरीदना पड़ेगा। ट्रेन का टिकट मिलेगा नहीं, फिर तो फाइन हो जाए। केवल ऑथराइज्ड काउंटर से केवल टिकट लेना पड़ेगा। ठीक इसी प्रकार केवल मनुष्य शरीर में हम इतने कर्म जो भी केवल मनुष्य इतने कर्म कर लेते हैं, सैकड़ों शरीर में उसे भोगते रहते हैं। एक बार की इतने कमाई कर लेते हैं, इतने कर्म कर लेते हैं। तो जो 4 लाख प्रकार की मनुष्य दुनिया है, अगर उसी में आपने ये समझ नहीं की किस लिए वो मिला, उसको सही उपयोग ना किए, तो एक बार चांस गया तो दोबारा मनुष्य शरीर मिलने के लिए कब तक वेट करना पड़ेगा? कोई रिवोल्यूशन प्रोसेस है, पूरे कोर्स कंप्लीट करना पड़ेगा। 80 लाख जलचर, स्थलचर, नभचर, सरीसृप सारे, और प्रत्येक शरीर में 100 वर्ष तक जीना है। हर एक शरीर का आयु 100 इयर्स तक एक शरीर में रह करके 80 लाख शरीर बिताना पड़ेगा, तब फिर मनुष्य शरीर का धर्म आएगा। अब समझ, एक बार हाथ से गया तो गया। इसलिए शास्त्र में कहा गया मनुष्य शरीर दुर्लभम, बहुत दुर्लभ है, बड़े देर के बाद मिलता। रामायण आदि में यहाँ तक कि मनुष्य कोई सुकृति के प्रभाव से मनुष्य शरीर प्राप्त नहीं कर सकता। फिर कैसे? न केवल भगवान की कृपा, भगवान ने कृपा करके ये चांस दिए हैं, और इस चांस को हम ऐसे ही उड़ा दिए, इस चांस को हम ऐसे हाथ से लगा दिए। ये मनुष्य शरीर में इतने सुविधा भगवान ने दे रखे हैं, इतने फैसिलिटी दे रखे हैं कि आप अच्छे बुरे का, सुख दुख का ज्ञान कर सकते हैं, विचार कर सकते हैं, उसके हिसाब से कर्म कर सकते हैं। ये सारे जो विशेष सुविधाएं हैं बाकी कोई शरीर में नहीं है, केवल मनुष्य शरीर में। ये जो हम अभी विचार करते हैं कुछ शास्त्र के बारे में, धर्म के बारे में, यहाँ कोई पशु पक्षी कुत्ता बिल्ली आएगा सुनने के लिए? कभी देखा? केवल मनुष्य, क्योंकि ये फैसिलिटी केवल मनुष्य में है। विधाता ने ये व्यवस्था केवल सुविधा मनुष्य को दिया। तो जब किसी को विशेष सुविधा दिया जाता है तो ये समझ लेना होगा उसके पीछे कोई विशेष उत्तरदायित्व है, नहीं तो क्यों दिया गया फैसिलिटी? तो हम सबका केवल हाई स्टैंडर्ड लिविंग इतने विशेष सुविधा प्राप्त है, तो हमारा कुछ विशेष दायित्व भी होता है। उसके बारे में तो सोचे नहीं, पशुवत जी रहे हैं। तो इसलिए बोलते हैं कि दुर्लभ शरीर जो मिला है, तो दुर्लभ हम मानुषम जन्मम तदपि, उसके पर भी केवल दुर्लभ नहीं, और क्या है ना, तदपि उस पर भी अध्रुवम। अध्रुवम कहने का मतलब कब तक रहेगा ये चांस गारंटी है? किसी को पता नहीं कि हमारा ड्यू डेट कब आ जाएगा, लेकिन ये तो निश्चित है, एक्सपायरी डेट फिक्स ही बता ना सब। जब मैन्युफैक्चर हुआ है कोई प्रोडक्ट में 2 डेट का लिखा रहता है, क्या क्या? मैन्युफैक्चरिंग डेट एंड एक्सपायरी डेट। तो हमारे जो प्रोडक्ट है, हम जिनमें से बैठे हैं जो प्रोडक्ट है, उसमें भी 2 डेट मेंशन है। क्या क्या? मैन्युफैक्चरिंग डेट एंड एक्सपायरी डेट। लेकिन हमारा दुर्भाग्य है, हम केवल मैन्युफैक्चरिंग डेट पढ़ पाते हैं, उसको देखते नहीं एक्सपायरी डेट। उसी को पढ़कर हैप्पी बर्थडे मनाते हैं, हैप्पी डेथ डे, उसको पढ़ते ही नहीं। लेकिन ये हम पढ़े या ना पढ़े उसका मतलब नहीं है कि उसका एक्सपायरी लिखा है पहले से। जिस दिन से प्रोडक्ट बना उसी दिन से ठप्पा लगा दिया, इतने दिन में एक्सपायरी होगा। केवल इतना भी नहीं, कोई मेडिसिन वगैरह में मैन्युफैक्चरिंग डेट एक्सपायरी डेट के बीच में और एक लाइन लिखा जाता है, पता है? बेस्ट यूज बिफोर 2 months, 6 months, इसमें लिखा रहता है। तो ये भी लिखा है इस प्रोडक्ट में, मैन्युफैक्चरिंग डेट भी लिखा है, एक्सपायरी डेट भी लिखा है, उसके बीच ये भी लिखा है बेस्ट यूज बिफोर
बेस्ट एज बिफोर बुढ़ापा। बुढ़ापा जब आता है गवर्नमेंट भी रिजेक्ट कर देता है, प्राइवेट कंपनी भी रिजेक्ट कर देते हैं, करना तीन जाओ बैठे बैठे करो। तभी हम बोलते हैं हम सिलेक्ट कर बैठा ठाकुर जी का काम करने के लिए। जब हर तरह से रिजेक्ट हो गए तब बोलते भारत में ही रिवाज। अभी भगवान के पास जाना, भजन करना, गीता पढ़ना ये तो अधिकार उम्र है। कब पढ़े? अरे जब बाल निकल जाएगा, आंख दिखाई नहीं पड़ेगा, 32 दांत निकल जाए, चल नहीं पाओ, खा नहीं पाओ, सुन तब जाना भगवान के काम करके। धोखा देने के लिए हमको कोई और मिले नहीं। भगवान बेचारे एक ही है जिसे कस कर धोखा दो, कुछ बोलते तो नहीं, अगर देखते रहे इसने धोखा देना है तो उनकी। बाकी काम के लिए मस्ती मौज करने के लिए तो जवानी बचा खुशी में लगाए। जब हर तरह से रिजेक्ट हो गए, समाज से, परिवार से, सबों से रिजेक्ट, तब बोले भगवान हमें आपके काम किया। भगवान ऐसे हैं, इतने चतुर हैं, उनको धोखा देने के लिए प्रयास करने से हम धोखा पड़ जाए। अब जाना नहीं कुछ सोचने माने हम धोखा पड़ जाए। भगवान को ऐसे धोखा देते हैं। कभी कभी तो हमारे ब्राह्मण परिवार के लोग जानते होंगे, जो पूजा वूजा करवाते हैं तो कभी कभी किसी के पूजा में जाते हैं तो पूजा में लिख देता है लिस्ट कुछ लाने के लिए। जैसे किसी का कोई पुत्र के विवाह है, बड़े व्यक्ति है, तो पुत्र के विवाह में बहुत बड़े लागत खर्चा करेगा। अरे हमेशा थोड़ी आता है, बेटा का शादी है, इतने बड़े बजट, तो जाएगा उनके लिए सूट खरीदने के लिए, बड़े रश की शूटिंग शाटिंग करना बोला है, मतलब कीमती कपड़ा वो बोलेगा 2000 का। अरे 2000 का बहुत ज़्यादा दिखाओ, कीमती वाला 2500 और ज़्यादा, और 3-4 हज़ार मीटर की कपड़ा दिखाएगा उसको लेगा, लेकर के कपड़ा पहन कर पत्नी बोलेगा भूल गए क्या? तो पंडित जी आए थे ना, मांगलिक ये बोल रहे थे सत्यनारायण पूजा करने के लिए, बोले अच्छा 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 लिस्ट भी दिया ना, पर्ची भी दी, उनके लिए भी कपड़ा चाहिए, इसके लिए सत्यनारायण जी के लिए उनके लिए भी वस्त्र चाहिए, पूजा में लगेगा। अरे उसके लिए तो पर्ची इतने वस्त्र चाहिए, तो बोले अच्छा ये तो बेटा के लिए कपड़ा दे दिया, अभी भगवान के लिए कपड़ा चाहिए, सत्यनारायण का वस्त्र दो। तो दुकानदार सोचा भाई लोग बेटा के लिए 4000 मीटर लिए, तो भगवान के लिए तो 5000 वाला लेना चाहिए। तो निकाल के बोला अरे तू कहीं के कितने दिन से दुकानदारी करता है, ये पता नहीं भगवान के लिए चाहिए, भगवान के लिए। अरे ये कपड़ा भगवान के लिए, मुझे पता नहीं भगवान के लिए कैसे चाहिए क्या? अरे 11 रुपये वाला मार्केट में कपड़ा भगवान का होता है, ये सब भगवान की थोड़ी, वो तो हमारे पास है ही नहीं, तो दूसरे कहीं से और 11 रुपये वाला लेकर जाएंगे, वो भी कहीं रखते हैं, तो कोई देखते नहीं, भगवान के लिए कोई इम्पोर्टेंस नहीं, कहीं पड़ा रहेगा। पूजा का समय ढूंढते ढूंढते हाँ पंडित जी में लाया तो था, भूल गया, मिल नहीं रहा, क्या करें? तो पंडित जी बोले कोई बात नहीं, 10 रुपया रखो वस्त्र के नाम पर, वस्त्राभावे शुक्रम दद्यात्। वस्त्र नहीं तो वस्त्र के बदले धागा पकड़ा देता, भगवान काम चला लेगा, भगवान को बेचारे धागा लेकर काम चला देता। पंडित जी भी ऐसे, हम भी ऐसे। बाई चांस हम लोग कहीं आए, लखनऊ बाथरूम गए, स्नान करना पड़ा, बोले अरे मैं टावल भूल गया, सर कोई बात नहीं, मैं धागा पकड़ाता हूँ, कर लीजिए कर लेंगे। अरे क्या बात कर, हमारे लिए धागा नहीं चल रहा, ठाकुर जी के चल आप चला, क्योंकि कुछ कहते नहीं है, इसलिए समझ हमेशा हमको धोखे देने में चक्कर में रहते हैं। इसीलिए जब हम समर्थ हैं, जब हम कर सकते हैं, सुन सकते हैं, समझ सकते हैं, तभी नहीं जाते, बोलते नहीं ये कोई उम्र है, जब रिजेक्ट हो जाए तभी जाए। भगवान कहते नहीं लेकिन देखते जरूर, बिल्कुल हिसाब लेते हैं। कोई भी व्यक्ति संसार में जिसको आप आवश्यकता समय पर मुझे सबसे महत्वपूर्ण काम किए, वो दुनिया में नहीं भूलेगा, तो नहीं ये मुझे मदद किया था, तो मुझे मदद किया था, मैं भी इसकी मदद करूं। ये संसार में जो मित्रता है वो इसी के ऊपर है। अगर आपका कोई बंधु है, आपके शादी विवाह में उन्होंने 1 से 1 रुपया के वस्त्र लाया, तो आप उनके शादी में जाएंगे तो कम से कम 1 से 2 रुपया लेके जाएंगे। यही मित्रता है, इसी के ऊपर
भगवान के साथ मिलता है, भगवान में ठीक है, तू मुझे जो देता है मैं भी वही दूंगा। पूरे जीवन भर तो मेरे पूछा ही नहीं, बुढ़ेपन में मेरे लिए आया, कुछ नहीं कर सकता, बोलते अभी डिपेंड हो जाओ, मुझे चलाओ आपने। तो भगवान ठीक उसी प्रकार की व्यवस्था करेंगे। तो इसलिए कम से कम जब भी हमारा समर्थ है, थोड़ा भी समझदारी है, तभी से ये हम सतर्क होना चाहिए कि कम से कम उनके लिए जिन्होंने इस दुनिया बनाए, जिन्होंने ये शरीर दिए, जिन्होंने हमने सब कुछ व्यवस्था किए हैं, उनके लिए हम क्या कर रहे हैं। ये घर में इतने बड़े छोटा सा हॉल है, इसमें कितने पंखा लगाए, कितने लाइट लगाए, तो भी लाइट कम पड़ रहा है। भगवान ने पूरे संसार के लिए एक लाइट लगाया, एक बल्ब, दो है ही नहीं, और उसको वायरिंग कैसे की दिखाई नहीं पड़ता, ना होल्डर ना वायर, कुछ नहीं दिखाई पड़ता। एक बल्ब लटका दिए हैं, पूरे संसार में कहीं भी जाओ तो मेरे ऊपर ही है, हमारे घर के ऊपर है, और इतने लाइट देता है कि हम बचना चाहते हैं। आप 108 समझ गए ना, कौन सा लाइट। और वो लाइट कभी फ्यूज जाता है, कभी पावर कट नहीं होता, कभी नहीं होती। कितने दिनों से हमारे कितने जमानों से मिलता रहता है, अभी तक बिल आया। अगर उसका पेंडिंग बिल तो नहीं, तो करंट बिल भेजते दे पाएंगे। और ये बिल 50 बार पावर कट जाता है, इतनी वायरिंग की खर्चा, इतनी लाइट की खर्चा, ये सब कर के लगाए, और उसको भरते नहीं तो नोटिस आ जाता है, तो भी गड़बड़ बिल भेजते रहते हैं। और उस बिल को जमा करके हम सोचते हैं हम ईमानदार हैं। अगर ईमानदार है तो ये बकाया बिल दे दो। अरे लाइट के बात छोड़ो, जिस धरती में हम बैठे हैं, जिसको एक स्क्वायर फीट करके बेचना चाहते हैं, ये किसका है? किसने बनाया? किसी ने नहीं बनाया। हजारों हजारों लोग आकर के ये मेरी है कहते कहते मर गए, लेकिन अभी तक वो किसी का हुआ ना होगा। ये तो जिसका है उसका। हम अपने मालिक का जाहिर करके मर जाते हैं, लेकिन उससे कुछ नहीं कर सकते। वो हो नहीं सकता हमारा, वो जिसका है उसका। वो किसने दिया? हम तो नहीं बनाए थे। धरती, पानी, हवा, आलोक कुछ भी नहीं जो हमारे जीने के लिए एक महत्वपूर्ण आवश्यकता है। किसी भी चीज हमने बनाया तो ना तो किसी का जिन्होंने दिया, हम भले उसको नहीं जानते हैं, कि जानने के लिए प्रयास भी नहीं कभी करते हैं। भाई किसका है ये माल, किसका है? यूज तो करता रहता हूँ, बचपन से अभी तक मरते दम तक यूज करता हूँ। किसी के चीज से थोड़ा सा 10 रुपया भी धार लेने से भाई उन चलाया याद करते हैं, और जो इतनी लेता है उनको थोड़ा सोचता नहीं। यही भगवान की विलक्षणता है। वो एक इस अद्भुत दाता है। इस दुनिया में जितने दाता है वो 100-150 रुपया आपको काम में दे दे, हमको भी महसूस होता है कि उन्होंने दिया। मुझे जरूरत पड़ा था 200 रुपया उन्होंने दिया था, वो भी बोलता है मैंने दिया था। 200 रुपया भी वो बोलता है मैं दिया था, वो बोलता है मैं दिया था। अरे कोई 2000 करोड़ की मामला तुझे दिया है, लेकिन कभी मन में एहसास भी नहीं होता है अच्छा ये दिया है मुझे, कि वो कभी बोलते नहीं कि मैं दिया। यही विलक्षणता दाता का है। वो ऐसे छिपा कर दे देते हैं हमको, जीवन भर उसको लेके यूज करते हैं, लेकिन मन में कभी नहीं आता कि हमारा नहीं तो उनका है। कभी बुद्धि में विचार में बात नहीं आता। ये तो उनके विशेषता है कि ऐसे छिपा कर दे देते हैं कि उनको सरल लगता है कि मैं क्या इतना ही तो दिया, ये जीव मेरा अंश है, उनके जरूरत के लिए भी तो इतना ही तो देता हूँ। क्या दिया? कुछ नहीं दिया, कुछ नहीं दिया। सुदामा ब्राह्मण ने जब भगवान को मांगने के लिए तो कभी जाते ही नहीं थे, इच्छा ही नहीं था मांगने के लिए, मित्र है। उनकी पत्नी बहुत अनुरोध करने पर
भी नहीं जाते थे। पत्नी बोले ठीक, मित्र से कुछ मांगने के लिए नहीं जाना चाहिए, उनके दर्शन कर लेने जाएंगे, उनके मित्र है, थोड़ा भेंट तो कर लीजिए। हाँ, उनके भेंट करना, उनको दर्शन करने से मेरा जीवन प्राप्त हो जाएगा, इसके लिए मैं अवश्य जाऊँगा। लेकिन मेरा मित्र है, बाल्य साथी, क्लासमेट है, उनके पास खाली हाथ में जाऊँ? जब तक मैं साजिशता नहीं किया था, अभी साजिशता कर लिया कुछ लेकर जाना चाहिए, इसलिए कुछ भेंट। तो उनकी पत्नी ने थोड़े आसपास कॉलोनी से मांग करके कुछ 200 ग्राम के चावल इकट्ठा कर ली। कई घरों से मांगी, हर एक घर के चावल अलग अलग कलर के, अलग अलग साइज के, अलग अलग क्वालिटी के थे। तो कई प्रकार के चित्र विचित्र राइस इकट्ठा करके 200-250 ग्राम फटा हुआ कपड़ा, जिसमें टेम्पर नहीं था, फट जाता था, इसे बांध करके उसको कोई कैरी बैग था नहीं उसके पास, बगल में दबा करके चले। 100 किलोमीटर के रास्ता तय किए और बेचारे गर्मी में पसीना में तरबतर होकर के द्वारकापुरी पहुंचे। फास्ट टाइम गए थे। द्वारकापुरी तो स्वर्गपुरी की तरह था, विशाल, उनको देखते हो बस के कोई कहाँ आ गया कैसे। लेकिन भगवान के दरबार में ब्राह्मण के लिए अबाध गति था, कोई चेकिंग नहीं था, तो पूछताछ करके चले ही गए। जब भगवान ने दूर से देखे कि मेरे मित्र आ रहा है, भगवान ने अपने आसन से, रत्न सिंहासन से उठ करके दौड़ करके उनको स्वागत किए, उनको बुला करके अपने आसन पर बैठाए, उनके पदभूत किए, स्वागत संवर्धना किए और उनकी पूजा किए, बड़े सम्मान किए। उनके पाटरानी सवाए सामग्री में पूजा वूजा की। तब भगवान बैठ कर एकांत में बातचीत करना शुरू किए। करते करते बोले आपका विवाह हो चुका होगा? सुदामा जी समझ गए मौनम सन्मति लक्षण, उनका भी व्यस्ति हो चुका है। तो मुझे आपका भी, हमारा भी हो चुका है। सुदामा जी विश्वास नहीं किया, मेरा भी एक पत्नी, उनका भी एक पत्नी हुआ होगा, उसके बाद नहीं चले। तो रुक्मिणी जी आई थी साथ में, तो उन्होंने बैठे बैठे बातचीत करते करते आप विवाह हो चुका है, तो भाभी जी मेरे लिए कुछ दिए नहीं भेंट, खाली हाथ में भेजे क्या? अवश्य कुछ दिया हमने। सुदामा जी कृष्ण के इतने विशाल वैभव, इतने बड़ी महाल सोने की मधुरी माणिक्य की इस प्रकार के आसपास देख करके इतने शर्मिंदा हो चुके थे, तो कभी सोच नहीं रहते वो 5th क्लास के कंटामिनेटेड चावल इनके लाइक बीमार हो जाएगा, नहीं देना चाहिए। पैकिंग में ठीक से है जी, फटा हुआ कपड़ा में बांधे, बगल में दबा के रखूं, पसीना में भीग गया है, वो बिल्कुल उनके लायक नहीं। तो छिपाना चाहते थे उनको, लेकिन बूढ़े व्यक्ति की उसको चद्दर भी था नहीं शरीर में ढांकने के लिए। एक 56 जगह में फटा हुआ गांठ लगा हुआ धोती पहने थे, बस ऊपर में शरीर ढांकने के लिए दूसरा कुछ था नहीं उनके पास। वो बगल में दबा कर तो उसको इधर उधर कर रहे थे छिपाने के लिए, लेकिन दिखाई पड़ जा रहा था। भगवान बोले नहीं, कुछ छिपा रहे आप, जरूर कुछ लाए मेरे लिए, आप ले नहीं रहे। आप चिना चमक किए, खींच लिए, और जब खींच लिए बगल से तो कपड़ा कोई ढंग का कपड़ा थोड़ी था, ऐसे पुराना फटा हुआ था, फट गया। खींच कर लेते पूरा फट गया, सारे टुकड़े टुकड़े चावल बिखर गया नीचे। नीचे जिस फर्श पर भगवान के सेवक श्री का वृंदा चलते थे, वो चप्पल पहन करके घुमा फिरा करते होंगे, नीचे फर्श पर भाव फैल गया। भगवान ने बड़ा व्यस्त होकर के जल्दी से बैठ करके एक एक करके उसको उठाने लगे। उनके जो उठाने का तत्परता था, उसको कभी हम बोलते हैं कि ठीक इसी प्रकार भगवान ने उस चावल को, टूटे फूटे चावल को उठाना चाहते थे, जिस प्रकार कोई व्यक्ति 1 महीना से भूखा हो, बहुत भूखे हो, खाया नहीं, दाना एक खाया नहीं, उनके सामने वो मिल जाए दाना, तो कितने उत्साह से, कितने चाह से एक एक दाना को उठाएगा। इतने दिन के भूखे इसे उठाना चाहिए, इसी रोजा में उठाना चाहिए। वो जल्दी जल्दी उठा करके इकट्ठा करके एक मुट्ठी के मुंह में डाल दिया। सुदामा जी तो आंख निकल के कर क्या रहा है, इतने विकल होकर के, इतने आतुर होकर के चावल को उठा रहा है, उनके लायक क्या है वो खाने के लायक? भगवान ने उसे भी नहीं सुनी, उठा करके और जहाँ पर
नौकर नौकरानी चलते हम लोग के पैर धुल के पड़ा होगा, उससे उठा करके हम लोग तो नीचे गद्दे से नहीं फेंक दो धोकर लो, भगवान कुछ नहीं धोए कुछ, उससे उठाकर सीधा डायरेक्ट मुंह में डाल। रावण आश्चर्यचकित होकर देख रहे, रुक्मिणी दौड़ का हाथ पकड़ बोली, दूसरी मुट्ठी में लेते थे। रुक्मिणी जी क्या कहे, समझे बोले आपके मित्र ने भाभी ने भेजे हैं, आप सब खा लेना, हमारे नहीं लगे, थोड़ा हम भी खाएंगे, इतने अच्छा पसंद। तो इसे कह करके बहाना और टुकड़ा ले लिए उनसे हाथ से। तो सुदामा जी उनके घर में रहे तो उनको सोने के थाल पर 56 व्यंजन 56 भोग उनको खिलाए। वस्त्र फट गया था, बोले नूतन वस्त्र दिए, इतने कीमती वस्त्र था, सोने जड़ा हुआ था उस वस्त्र में, उसको पहनने के लिए दिए। और उनके घर में एक दिन रहे सुदामा जी, मित्र के घर में केवल 1 नाइट, एक ही रात रहे। सारा रात भर उनकी कितनी बातचीत हुआ मित्रता का। सुबह जब भोजन पानी करते तो रुक्मिणी देवी आई, बोले ये ब्राह्मण देव आप हमारे पति के मित्र हैं, तो केवल यहीं खाए, हमारे घर में एक दिन भोजन कीजिए। सुदामा जी चलो, भाभी जी बोल रहे हैं उनका घर में कल खा लेंगे। दूसरी एक स्त्री आई, हमारे घर में तुम कौन, मैं भी उनकी पत्नी हूँ। तो पूछे कितने पत्नी है, कितने शादी की? जब नंबर पता चला, अरे राम, मैं अगर एक एक पत्नी में घरे एक एक दिन जाऊँ तो मेरी पत्नी तो गया, मैं तो साल बीतेगा, 16,108 कितने साल बीतेगा? एक एक जन के घरे एक एक दिन निमंत्रण करने जाए तो कितने साल बीत जाएंगे? बोले हाँ, तो नहीं, मेरे से नहीं होगा, मैं किसके घर ब्राह्मण नहीं जाऊँगा, मैं वहीं वापस आता हूँ। एक दिन मेरे तो दूसरे दिन वापस जाने सामने रोना चाहते, बोले नहीं इतनी बड़ी हम नहीं दूसरी, दूसरे दिन जाना चाहे। भगवान बोले पत्नी बहुत दुखी होगी, आई दिन में जाऊँ न जाऊँ, हम लोग ठीक है जाओ, आप इस दुख जाओ। तो ना धो करके सुबह उनको भोजन आदि दिए। सुदामा जी सोच रहे थे क्या कहूँ, असली तो बात है सुशीला ने हमेशा कहती थी कुछ बहुत दुखी है, कुछ तो मिल जाए। सुदामा जी सोचा चलो कृष्ण को तो इतना तो पता है, कुछ तो दे नहीं दे, बात तो नहीं कर रहा है, इतने तो पता होगा कि मैं ब्राह्मण हूँ, ब्राह्मण भोजन कर रहा है बिना देखना में तो पता नहीं, कुछ तो देगा, 2 रुपये 2.5 रुपये तो देगा, उसमें काम चल जाएगा, कुछ तो देगा, 2 बार भोजन कराया, 2 बार भोजन की दक्षिणा तो देगा। लेकिन खान पान हो चुका, विदाई के समय आया, कुछ नहीं, कोई लिफाफा नहीं, कुछ भी नहीं, क्या बात? चलो मैं क्या कहूँ, जो धोती दिया ना पहनने के लिए, ये तो इतने कीमती, उसी को बेच कर साल भर गुजारा हो जाएगा। चलो कुछ नहीं, धोती तो मैं पहना उसको थोड़ी लेगा वापस, यही काम चल रहा है, इतनी कीमती है धोती। बात करते करते जब विदाई के समय आया, कृष्ण आए, रो करके आदि किए, विदाई करके बात तक आकर याद मित्र सुदामा, ये वस्त्र तो आपका नहीं है ना, आपका वस्त्र है, उनके वस्त्र लाओ, डाला हाथ आए सुदामा ने राम राम वो भी ये भी उतर दिया, कल रात को कोई ना बात यूज लो तो उसको भी नहीं करेगा, तब भी दिया तब भी नहीं दिए, उन्हीं के पुराना फटा वस्त्र उनको पहना दिए, 2 रुपया तक नहीं दिए। तो बड़े रोज रो करके चलो क्या इतने बेशर्म है, ब्राह्मण भोजन कराया गया, 2 रुपया दक्षिणा भी नहीं दिया, पहना हुआ कपड़ा भी उतार दिया, अभी तो कुछ नहीं देता, क्या कहूँ? चलो इतने तो नहीं है, मैंने देख रहा हूँ हजारों ब्राह्मण ऋषि महर्षि सब आकर के इतने दान लेकर जाते हैं, मुझे नहीं देता ना, वो लोग को खूब खिलाता है, खूब देता है दान, मुझे नहीं देता, क्यों नहीं देता? क्या कहूँ, मित्र है, नहीं दिया चलो दुखी होकर चलो कोई बात नहीं, मैं तो नहीं मांगना चाहता था, पत्नी पीछे पड़ गई, चलो कोई बात नहीं दिया नहीं। ऐसे दुखी होकर सोचा कि भगवान के वो हाँ कितने बड़े हैं, कितने दिन के बाद याद रखे थे, कैसे मेरे से मिले, मैं तो इतने दरिद्र चंडाल हूँ, वो लक्ष्मी के पति हैं, फिर भी मुझे
अपने हाथ भुजा फैला करके मुझे आलिंगन किए, अपना कह करके अपने सिंहासन पर बैठा करके मुझे सेवा की, पूजा की। इस गुण को याद करते करते गए। जाकर जब अपना गांव में पहुंचे, गांव पे पहुंच कर गांव के लोग देख कर आश्चर्यचकित हो गए। नहीं, मैं रास्ता भूल गया, गलत रास्ते पर आ गया, ये तो हमारा गांव नहीं है। अरे इतने साल से इस गांव में रुका हूँ, हमारे गांव का रास्ता कैसे भूल गया? ये तो खाली गया था मैंने यहाँ से। क्यों देख कर भूल जाते? क्योंकि गांव पे जो हरेक मकान, दुकान सब बदल गया था। आप सब सोने के हो गया था, सब सोने के हो गया था। वही पोरबंदर होता है, पोरबंदर नहीं, पोरबंदर नहीं, अब स्वर्णपुरी हो चुका था। तो समझ नहीं पा रहे थे वो ओवरनाइट चेंज कैसे हो गया। तो इसलिए बोल रहे थे मेरा नक्शा बदल गया, ये कोई गलत जगह पर आ गए, क्या है। बड़े सोच में पड़ रहे थे, देख रहे थे। इतने में उनके श्रीमती जी सुशीला जी अपने भवन से उतर के आई। उनके पास में 8-10 सखियाँ थी, सहेली आलट चावल कर रहे थे उनको, और हाथ में आरती के प्लेट, फूल की माला, इससे सर सज करके आई। आपाद मस्तक वस्त्र आभूषण में भूषित थी उनकी पत्नी, जो अस्थि कंकाल सार थी। शादी करने के बाद में कोई साड़ी का तो सपना में नहीं सोचा था, तेल भर भी नहीं जानते थे, इतने दरिद्रता था। इस जीर्ण शीर्ण हड्डी के ऊपर चमड़े पहना हुआ था, इसी शरीर था। आज तो अप्सरा जैसे सुंदरी और पूरे आबाद मस्तक भूषण भूषित कैसे सुदामा जी समझे? समझ में नहीं आती। देख करके कौन आ रही है, कौन आ रहे, वो आकर प्रणाम की, आरती करने के बाद कौन है भाई? देवी कौन है? देवी आप मुझे नहीं पहचानते, आप तो मुझे उनका है, आप सुशीला नाम है, आप बदल गई कैसे? वरना मैं क्या बदली है? देखिए पूरा गाँव पूरे शहरी बदली, और मुझे कैसे हो गया सब? तो यही तो तुम्हारे मित्र की तब सुदामा जी ने सोच रहे हैं बैठ करके, अरे मुझे तो 2 रुपया भी नहीं दिया, पहला बार उतार लिया, ये रात रात पूरे शहर ही बदला दिया, अपने गाँव बदल गया, सब समय तो हो गया, सबके उम्र, सब बूढ़ी बूढ़ी सब युवती हो गए, सब सुंदरता आ गया, सारे कपड़ा बदलाव सब बदल गया। तो सोचने कृष्ण ने छिपा करके रात रात क्यों नहीं दिया सके? मुझे तो कुछ नहीं दिया, सबके सामने छिपा करके क्यों दिया? तो इस विषय पर सोच विचार करके लोग कहते हैं कि भगवान ने सामने इसलिए नहीं दिए, एक कारण तो उसका ये था, बेचारे गरीब ब्राह्मण है, अकेले ढोकर तक नहीं जा सकते। अगर 2-4 किलो सोना दे देते तो इसे लेने में दिक्कत होता, लेकिन रास्ता में कोई चोर पकड़ कर मार के ले जाता है ना, ये कपड़ा भी पहन के जाता तभी कोई मदद कर देता। तो इसलिए दीदी में जाइए जाओ, दरिद्रता एक ऐसी स्वभाव है, पेंशन भी कोई चोरी नहीं करेगा आपसे, उसको चाहे नहीं, पैसा देकर के चोर को भेजो, कोई निकाल के घर में जाएगा, चाहे नहीं, कुछ टाइम खराब हो जाए, तो इसलिए सुदाम पर जाएगा, तो इसलिए फ्री आराम से आने के लिए छोड़ दिए। दूसरी कारण ये है, भगवान ने सामने नहीं दिए कि भगवान को शर्म लग रहा था, इतने शर्मिंदा होते थे, इसलिए रो रहे थे सुदामा के पास। जब विदाई करते थे सुदामा को, भगवान रोते थे, भगवान सोचते थे मैं कैसे उनको देने की बात करूं, क्योंकि बंधु तो मेरे बंधु है, वो मेरे मित्र है, मित्र का मित्रता इस समाज में तो इसी के ऊपर टिका हुआ है। कैसे? अगर वो 100 रुपया दिया तो आप भी मिनिमम 100 देना पड़ेगा, नहीं तो 2-4 रुपया ज्यादा, कम तो नहीं होना चाहिए। ये तो मित्रता, अगर नहीं दिया तो मित्रता घट जाए, बंधु तो खत्म हो। तो मेरे बंधु है, वो उनके सर्वस्व लगा करके पति पत्नी पूरी ताकत लगा करके 2 मुट्ठी चावल ला पाए, अपने पूरी ताकत लगा 2 मुट्ठी चावल इकट्ठा करके लाए। मैं मेरी पूरी ताकत लगा दूं, दे पाऊंगा उसको? इसलिए शर्म दे भी नहीं पाऊंगा, इनकी बराबर की देने में नहीं दे पाए।
नहीं दे पाऊंगा, क्योंकि मैं पूरी ताकत लगा दूँ तो मेरे तो भगवान अर्जुन को कहते हैं भगवद गीता में, आपने विभूति जो 10वें अध्याय में वर्णन करते हैं कि हम अपने पुरुष में राजा, हम नदी में गंगा, हम मुख्य में अस्वस्थ हों, कुछ बताते बताते एक विभूति बताते अंत में अर्जुन को कहते हैं कि हे अर्जुन अथवा बहुना तेन किं ज्ञातेन तवार्जुन विष्टभ्याहम इदं कृष्णम एकांशेन स्थितो जगत। अर्जुन तो क्या समझो, मैं तुझे क्या बताऊं, तो क्या भी सुनेगा, इतना ही जान लो और ज्यादा क्या तुझे बताऊं। ये संपूर्ण चराचर जगत ऐसे हाथ दिखाकर एक अंश का कोने की तरह इतने में टिका हुआ है। विष्टभ्याहम इदं जगत एक अंशेन स्थितो, एक अंश में टिका हुआ है संपूर्ण जगत। अब मैं पूरा क्या बताऊं तुझे, तो क्या समझेगा, समझ नहीं। जिन भगवान का एक छोटा सा अंश मात्र से संपूर्ण जगत टिका हुआ है, अगर वो अपनी पूरी ताकत लगाए, क्या कोई सोच भी सकता है? तो कैसे दे सकते हैं? इसलिए भगवान शर्मिंदा होते हैं, हाय हाय तू तो तेरे पूरी ताकत लगा करके मेरे लिए भेंट लाया, मैं पूरी ताकत लगा दे नहीं पाऊंगा तुझे। ये पूरे जगत ये अनंत कोटि ब्रह्मांड में तो तभी कम पड़ेगा, एक मेरे एक लोक से ब्रह्मांड निकलता है, मैं पूरी ताकत लगा तो कैसे दूं तुझे, कैसे दूं? मैं असमर्थ हूँ देने में तुझे, तेरे लायक दान मुझे देने में मेरी समर्थता नहीं है, मैं हार गया तेरे दान के सामने। तू तेरे सर्वस्व दिया, मैं नहीं दे पाऊंगा। इस कारण से बंधुत्व कट जाए, शरण के मारे रोते रोते बोले कि कुछ कर जा, मैं नहीं दे पाऊंगा, ऋणी होकर रहेंगे। इसीलिए बोले कुछ तो छिपा करके दे दूं, सामने से शर्म लगेगा। राती आज हमें छिपा करके कुछ दे दिए, ये जो दे दिए शरण बुरी बना दिए, ये भगवान के लिए कुछ दे दिए छिपा करके दे देना, ऐसा ही है ना? ये है भगवान, उनके देना ऐसा है, उनके दान ही ऐसा है। अनंत काल से हम लोग के लिए कितने कितने क्या क्या नहीं दिए हैं और देते ही रहेंगे, लेकिन ऐसा देते हैं कि हमको महसूस तक होता नहीं कि हमारा नहीं करने का है। कभी पता नहीं चलता, मरते दम तक नहीं पता चलता, कभी हम सोचते भी नहीं है इसको हमारा तो है नहीं, ये तो किसी चीज ना मेरे बाप का है ना मेरा है, ये सब उनका है, कभी नहीं सोचते। और वो भी कभी आके नहीं बोलते हैं कि मेरा है, मैं तुझे दिया हूं ना, उनको शर्म लगता है क्या दिया, इतनी क्या बोला, लेकिन बोलते कुछ नहीं, हमसे थोड़ा सा आशा रहता है। कोई बिल नहीं भेजे, मेरे सामान यूज कर रहा है मुझे इतने किराया दे दो, कभी नहीं भेजे, बोलेंगे भी नहीं, लेकिन आशा कुछ रखते हैं। नहीं तो हमारा तो इतनी कर्तव्य बनता है, जिंदगी भर जिससे ऋणी है, जिससे लोन जिससे चीजें लेकर हम करते हैं, तो उनको थोड़ा धन्यवाद नहीं कहेंगे, थैंक यू सर, इतनी मदद की, खाना पीना सोना रहना हवा पानी सब आप देते हैं, आप थोड़ा ये भी नहीं कहते हैं। तो भगवान पूजा करने से क्या जरूरत है? वाह वाह, नंबर 1 बेमान, जिंदगी भर इससे लेकर चलता है, उनके की हक है क्यों कहने शर्म आता है? उन्हीं को तो कहना चाहिए, लेकिन भगवान भले कुछ नहीं मांगे, लेकिन बोलते हैं कुछ आशा है हमसे। क्या आशा है? उनको क्या कमी है? कुछ कमी नहीं है। लक्ष्मी सहस्र शत संभ्रम सत्विमान, सहस्र सहस्र लक्ष्मी भाग्य की देवी जिनके सेवा के लिए लाइन पर खड़ी है, उनको क्या आवश्यकता है हम लोग का? हम कौन से गाय का गोबर है उनकी सेवा करने के लायक नहीं करेंगे जाकर, ना तो हम करने के योग्यता है, ना तो उनका आवश्यकता है, लेकिन फिर भी भगवान हमसे कुछ चाह रखते हैं। क्या चाहते हैं? तो बारंबार शास्त्र में कहते हैं मन मना भव, मद भक्त भव, मद याजी मद नमस्कुरु। कोई 4 बात दोहरा करके बोलते हैं, बस इतना करो तो निश्चित रूप से तुम मेरे पास आओगे, मैं तुझे दे आऊंगा। अगर इस सुखालय में जाने के लिए सबसे बढ़िया सुखद मार्ग कोई चाहते हैं, कोई किराया चुकाना नहीं पड़ेगा, भाग दौड़ नहीं करना पड़ेगा, इधर उधर केवल ये 4 काम करो, मन मना भव, मद भक्त भव, मद याजी मद नमस्कुरु। बहुत सरल काम है, कोई लागत कैपिटल इन्वेस्टमेंट खर्चा नहीं करना पड़ेगा,
कोई मेहनत नहीं करना पड़ेगा, आसान से आसान काम इतना ही करो। भगवान दावा करके कहते हैं हम तम सर्व पाप से मुख्य स्वामी, डरो मत, मैं तेरा साथ, मैं तुझे सबसे बचा करके ले आऊंगा। लेकिन ये जात करोगे नहीं। अब ये जात काम करने के लिए केवल मनुष्य ही समर्थ है, बाकी कोई नहीं। तो इसलिए जो हम मनुष्य शरीर पाए हैं, हमारा एक उत्तरदायित्व बनता है, एक फर्ज बनता है, एक एकमात्र कर्तव्य बनता है, यही काम करें। यही परम धर्म है। इसी धर्म की प्रतिष्ठा करने के लिए भगवान जुग जुग में अवतार करते हैं। इसी को कहते हैं। हरे कृष्ण। किसी बात को किस प्रकार प्रश्न है? हाँ जी बोलिए। कौन सा? चार काम ना, मैं तो दो बार बोला नहीं। एक तो मन को भगवान में लगाओ, नंबर 1, मन मना भव, मेरे मन मुझे दो। दूसरा, मद भक्त भव, मेरा भक्त बनो। तीसरा, मद याजी, मेरा पूजा करो। चौथा, मुझे प्रणाम करो। बस हरे कृष्ण। और कुछ? तो आप लोग को अच्छा लगा सुन करके? तो अभी अगर आपको अच्छा लगा तो 2 मिनट के लिए भगवान का नाम कीर्तन करेंगे। 2 मिनट, ज्यादा नहीं। आप लोग लेट हो रहे हैं, हाँ? लेकिन कंडीशन है कि आपको मेरे पीछे गाना पड़ेगा। भगवान ने सभी को जवान दिए हैं और दुनिया भर का दिन रात दशरा मशरा बोलते रहते हैं। भगवान का नाम बोलने के लिए शर्म लगता है। यहाँ कोई शर्म करने के लिए नहीं। समझे और देखिए, वो कोई नहीं, आपको कुछ बोलेंगे नहीं। शर्म नहीं करने का रात भी हमको देखता नहीं, केवल हम ही लोग देखते हैं। और ऐसे कहा गया है, कोई अगर भगवत नाम को जिह्वा से उच्चारण करता है और हाथ में ताली बजाता है, तो जैसे कि पेड़ में बहुत सारे पक्षी बैठे होंगे और चिड़िया बैठे हैं एक पेड़ में, और आप जाकर के चिल्ला करके 2-4 ताली बजा देंगे, क्या होगा? सारे उड़ जाएंगे। तो इस प्रकार हमारे शरीर पाप के वृक्ष है। क्या है? पाप वृक्ष। एक से एक पाप भरे हुए हैं शरीर में। तो अगर भगवत नाम को उच्च स्वर बोल करके ताली बजा देंगे, सब उड़ जाएंगे, खाली हो जाएंगे, है ना? नहीं? तो इसलिए जिस प्रकार मैं बोलूँ इस प्रकार बोलेंगे मेरे पीछे पीछे। सबको महामंत्र याद है ना? आप देखेंगे लखनऊ वासी कैसे करते हैं, है ना? हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्णा